हाय एवरीवन, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 3.33। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ वेरी थिन राउंड प्लेट ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरिंग ए यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज लोकेटेड इन वैक्यूम। तो इस तरह से मेरे पास राउंड प्लेट है जिसकी रेडियस इज कैपिटल आर और जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एंड स्ट्रेंथ अलोंग द प्लेट्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एल फ्रॉम इट्स सेंटर। तो इसके यहां से सेंटर से एल डिस्टेंस पे इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इन्वेस्टिगेट द ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन एट एल टेंडिंग टू 0 एंड एल ग्रेटर देन आर। अब यहां पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, पोटेंशियल जो कैलकुलेट किया है, उसको हमें इन्वेस्टिगेट करना है फॉर एल टेंडिंग टू 0 पे और एल ग्रेटर देन आर पे। तो सेम चीज अगर यही चीज अगर मुझे एग्जाम में पूछा जाता और मुझे निकालना सिर्फ यही निकालना रहता कि एल टेंडिंग टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और एल ग्रेटर देन आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है या फिर पोटेंशियल कितनी है, तो इसके लिए मुझे ऊपर का कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। और ऐसा क्यों नहीं होता, मैं डायरेक्टली इसका एक्सप्रेशन कैसे बता सकता हूं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग इसको एक नॉर्मल मेथड से कर लेंगे। तब किसी चीज को पाने का मजा तभी होता है यार जब तुम उसको उसके लिए कोशिश करो, ठीक है। तो डायरेक्टली तुमको कोई अगर स्पून फीड कर दे तो वो चीज उसमें मजा नहीं है। तो पहले इसको हम लोग नॉर्मल तरीके से करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि डायरेक्टली हम लोग इसको कैसे बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू एल टेंडिंग टू 0 पे क्या होगी और एल ग्रेटर देन आर पे क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल मेथड क्या होता है, डिस्क होता है, उसमें हमें पोटेंशियल हम लोग बात करेंगे। तो डिस्क पे पोटेंशियल हम लोग किसी डिस्टेंस पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक रिंग एलिमेंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। एक रिंग हमने कंसिडर किया है, रिंग एलिमेंट कंसिडर किया है यहां से x डिस्टेंस पे, और इसकी जो विड्थ है दैट इज dx। x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक हमने एलिमेंट कंसिडर किया। अब हम लोग इस जो एलिमेंट है, अब एलिमेंट का देखो हर एक पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट P से विल बी सेम, इसलिए इस तरह का हमने एलिमेंट कंसिडर किया है रिंग एलिमेंट का। रिंग के अलोंग, उसके एक्सिस के अलोंग हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट विल बी सेम, और वो कितना हो जाएगा, वो डिस्टेंस दिया जाएगा इससे, एंड दिस डिस्टेंस विल बी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस रिंग के हर एक पॉइंट का एलिमेंट, ये हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट विल बी दिस। और ये हमें कहाँ मदद करेगा, जब हम लोग के क्यू बाई आर लिखते हैं ना, एक पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, के क्यू बाई आर। तो इसी बेसिस पे हम लोग इस पूरे रिंग एलिमेंट का हम लोग के क्यू बाई आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस रिंग पे जो चार्ज कितना है वो निकालते हैं, डी क्यू चार्ज। तो डी क्यू चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, सिग्मा इंटू डी ए। डी ए क्या है, इस एलिमेंट का एरिया, स्मॉल एरिया जो भी है, एलिमेंटल एरिया, और दिस विल बी माई डी क्यू चार्ज ऑन दिस एलिमेंट। तो चार्ज ऑन दिस एलिमेंट डी क्यू को मैं लिखता हूं सिग्मा इंटू व्हाट इज डी ए। डी ए देखो इस जो भी हमारे पास ये रिंग है उसकी पेरीमीटर कितनी है 2πx, और उसका विड्थ कितना है dx। तो 2πx dx इसका एरिया हो गया, स्मॉल एरिया। दिस इज माय dq। और हम लोग अगर पोटेंशियल निकलते हैं, एलिमेंट, इस dq एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, k इंटू डी क्यू बाई के क्यू बाई क्या होता है r, वेर r इज व्हाट, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर पॉइंट या बहुत सारे पॉइंट चार्ज है, और वो पॉइंट चार्ज एक पूरी के पूरे एलिमेंट की तरफ, बहुत सारे पॉइंट चार्ज का कॉम्बिनेशन एक एलिमेंट की तरफ बिहेव कर रहा है जिसका सबका डिस्टेंस इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो दिस इज माई dv। और यहां से मैं अगर इंटीग्रेट कर देता हूं x को फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, तो देख सकते हैं हम लोग ये पूरा का पूरा डिस्क कवर हो जाएगा। तो बस मुझे यहां पर इंटीग्रेट करना है, तो माई dv विल बिकम, यहां से मैं लिखता हूं माई dv विल बी, इंटीग्रेट करने पे तो ये v हो गया ना, दिस इज माई पोटेंशियल एट पॉइंट p, एनी पॉइंट p। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट p कैन बी गिवन एज 0 टू कैपिटल R। k की वैल्यू में डाल देता हूं यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू की वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं सिग्मा इंटू 2πx dx अपॉन दिस डी क्यू अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब इस चीज को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी v इक्वल्स टू, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दो, 2π से यहाँ से 4.2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मेरे पास में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0 टू कैपिटल R x dx अपॉन रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और इसको अगर हम लोग देखें, हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे वो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो हम लोग करते हैं दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ 2x dx इक्वल टू 2t dt, यहां से मैं बोल सकता हूँ x dx दैट इज इक्वल टू t dt। ये हम लोगों ने हजारों बार किया होगा, और इसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और लिमिट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो जब x 0 था तो t मेरे पास क्या था, l था। जब x की वैल्यू r थी तो t कितना हो जाएगा, रूट ओवर r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
हो गया। एक्स डी एक्स को हम लोग टी डी टी लिख सकते हैं, और नीचे वाला टर्म देखो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दैट इज रूट ओवर टी स्क्वायर दैट इज टी। तो ये मेरे पास में देखो कितना सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ डी टी, बस इंटीग्रल ऑफ डी टी आ गया फ्रॉम एल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन को हम लोग नेक्स्ट पेज में लेके जाते हैं, तो मेरे पास पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ लिमिट फ्रॉम एल टू रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, और डी टी। बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया। अब इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। पहले इसको हम लोग एक एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रल करेंगे तो सिंपल टी आ जाएगा, टी का लिमिट डायरेक्टली हम लोग यहाँ पुट करते हैं, तो दिस विल बी रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एल। ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास में पोटेंशियल का एट एनी पॉइंट पी। अब इसको ध्यान से देखो, अब इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं। जब मैं बोलता हूं कि इफ एल टेंडिंग टू जीरो, एल टेंडिंग टू जीरो में पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई, एल टेंडिंग टू जीरो पे देखो अगर हम लोग पुट करते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू आ गई सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे कुछ समझे दे, यहाँ इससे इस एक्सप्रेशन से कुछ समझ रहे हो? देखो क्या होगा जब एल टेंडिंग टू जीरो होगा, तो ये जो डिस्क है, वो जो पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है, जहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना, वो डिस्क के बहुत नजदीक आ जाएगा, और वो बहुत नजदीक आ जाएगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, डिस्क के बहुत नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम लोग डिस्क के बहुत नजदीक आ जाएंगे तो वो डिस्क एज अ इनफाइनाइट शीट बिहेव कर रहा होगा। अगर डिस्क एक इनफाइनाइट शीट बहुत नजदीक आ गया, तब बहुत नजदीक आ गए तो वो डिस्क एक उसके लिए एक इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव कर रहा होगा। क्योंकि इनफाइनाइट मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म, ठीक है, इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म। तो बहुत नजदीक आने पे देखिएगा ये जो पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये जो इसकी जो दूरी होगी उसके रेस्पेक्ट में डिस्क बहुत इनफाइनाइट साइज का हो जाएगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट शीट की वजह से कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और उसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ई डॉट डी आर से, उसकी वजह से सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यही तो रिजल्ट हमारे पास में लेके आया है। देखो तो इस तरह से इसको हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं, हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी एल टेंडिंग टू जीरो पे पोटेंशियल। एल टेंडिंग टू जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इनफाइनाइट शीट की तरह वो बिहेव करेगा वो पॉइंट डिस्क के रेस्पेक्ट में, ठीक है। देखो कोई भी चीज के बिल्कुल तुम नजदीक आ जाओ, बिल्कुल नजदीक आ जाओ, तो ये चीज तुम्हें पूरे के पूरा ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये सपोज पॉइंट पी, ये जो डिस्टेंस है इस सीट जो भी डिस्क है उसके रेस्पेक्ट में ये बहुत कम डिस्टेंस है, बहुत कम, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में हम लोग बोल सकते हैं दिस इज बिहेविंग एज एन इनफाइनाइट शीट, और इनफाइनाइट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर हम लोग माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर ये लगाते v इक्वल्स टू दिस, तो यहां से पुट करके देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ई डॉट डी आर विल बी सिंपल ई इंटू आर, ये कैलकुलेट कर लो। तो ये जो यहां से पोटेंशियल की वैल्यू ये हो क्या आती है एल टेंडिंग टू जीरो पे। अब इफ एल इज ग्रेटर देन आर, जो सेकेंड केस था हमारा, ये देखो सेकेंड केस था ना, एल ग्रेटर देन आर पे क्या होगा, तो एल ग्रेटर देन आर के लिए हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्रेशन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। ये जो v का एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, v को हम लोग लिखते हैं, चलो v इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से मैं अगर l ग्रेटर देन r के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग r बाई एल का एक टर्म बनाने की कोशिश करेंगे और उसको बोलेंगे कि r बाई एल इज वेरी लेस, ठीक है। ये चीज जनरलाइजेशन याद रखो कि किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डील करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को। l ग्रेटर देन r जब भी बोला गया तो l तुम हमेशा कोशिश करो कि r बाई एल का टर्म बनाने की कोशिश करो और उसको बहुत छोटा करने की कोशिश करो। अब देखो कैसे होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन आर बाई एल का टर्म मुझे बनाना है, तो एल मुझे यहां से कॉमन लेना पड़ेगा, और ये जो एक्सप्रेशन अंदर बनेगा इसको मैं लिख सकता हूं रूट ओवर 1 प्लस आर बाई एल का होल स्क्वायर माइनस 1, एल मैंने कॉमन निकाल दिया, और ये बेसिकली क्या है, रूट डाला है, तो रूट डाला है तो दैट मीन्स सिंपली दिस इज पावर 1/2। एक चीज मुझे बताओ, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n if x is very small can be approximated to 1 plus nx, ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, इफ x is very small। तो यहां से हम लोग वही यहां पर अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, सिग्मा l अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 प्लस, देखो r बाई दिस इज x मेरा क्या है, पहले तो n इज 1/2,
और x इज r/l होल स्क्वायर एंड -1। तो ये देखो -1 से ये +1 कैंसिल आउट हो जाता है, तो मेरे पास में ये दोनों टर्म ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरे पास इफेक्टिवली जो बचेगा वो ये बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये r²/l² है ना, यहाँ से देखो दिस इज हाफ ऑफ r²/l², ये टर्म था मेरे पास में, l से एक l कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मेरे पास बचेगा सिग्मा r²/4ε0l। ठीक है, अभी इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है। अब समझो अगर डिस्क में मैं मानता हूं इस दिस डिस्क के पास टोटल चार्ज है दैट इज कैपिटल Q, तो कैपिटल Q अगर किसी डिस्क में टोटल चार्ज है और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना, मैं दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, बोल सकते हैं ना Q दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू उसका एरिया πr²। अगर मैंने माना कि डिस्क में टोटल चार्जेस कैपिटल Q, तो Q विल बी व्हाट, सिग्मा इंटू πr²। अब मैं इसको Q के टर्म्स में अगर लिखना चाहूं इसी एक्सप्रेशन को, तो मैं लिख सकता हूं सिग्मा इंटू r², तो पाई मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, तो दिस विल बी Q अपॉन 4πε0 इंटू l। दिस इज सिंपली व्हाट, KQ/L। इस टर्म से कुछ समझ में आ रहा है कि क्या है ये है अगर L ग्रेटर देन R हो गया, इफ दिस L इज ग्रेटर देन R, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो डिस्क है ना, वो उसको लगेगा कि वो एक पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज की वजह से कहीं पे पोटेंशियल क्या होता है, किसी डिस्टेंस L पे KQ/L। तो यही चीज तो हमने यहाँ पे किया है, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस L पे हम लोगों ने पोटेंशियल कैलकुलेट किया है KQ/L। तो ये सिग्निफिकेंस है इसका। और हम लोग डायरेक्टली यहाँ बोल सकते थे इफ L इज ग्रेटर देन R, तो ये जो पॉइंट P है, ये इसकी दूरी बहुत दूर है, तो दूर से देखने पे ये क्या दिखेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा, और पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल में डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं KQ/L। तो ये कुछ भी कैलकुलेशन करने की मुझे जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सबसे पहले मैं ये चीज रब कर देता हूं। अब अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चीज ध्यान रखो कि dq तो मेरा अभी भी वही हम लोग लेंगे, एलिमेंट तो मेरा वही रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों तो चेंज होने नहीं है, dq मेरा चेंज होने वाला नहीं है, एलिमेंट भी मेरा चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, अब रिंग की वजह से उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था, वो कितना था, हमने ऐसा ध्यान करो वो कैसा था, x डिस्टेंस पे रिंग से किसी एक्सिस से, रिंग के एक्सिस से x डिस्टेंस पे हमने कैसे कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने किया था KQX अपॉन √r² प्लस KQX अपॉन r² प्लस x² रेज टू पावर 3/2। ये कैलकुलेट किया था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से किसी पॉइंट x पे ऑन द एक्सिस। तो ये चीज हम लोगों को हमारे लिए इस एलिमेंटल रिंग के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड उसी फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो D विल बी व्हाट इज माय K विल बी 1/4πε0। ठीक है, व्हाट इज माय Q, इस पे चार्ज कितना है, चार्ज विल बी, हम लोग बोल सकते हैं दिस इज dq चार्ज, तो dq चार्ज इज सिग्मा इंटू 2πx dx है, और x यहाँ पे क्या है, x इज माई l डिस्टेंस, ये डिस्टेंस l है, x इज माई l, तो यहाँ मैंने ऊपर KQX लिख दिया, x मेरा l है क्योंकि l डिस्टेंस ऑन द एक्सिस, अभी x नहीं है, यहाँ पर मैंने x अलग लिया हुआ है, x जो वहां पे x था वो एक्सिस पे x डिस्टेंस पे था, यहाँ जो कि यहाँ पे l डिस्टेंस पे है, अपॉन यहाँ पे r² प्लस x² था, यहाँ पे r कितना है, यहाँ पे r इज x। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस का बेसिकली 3/2, तो ये हो जाएगा x² प्लस l² रेज टू पावर 3/2। ठीक है, ये जो हमने निकाला था उसमें x कुछ और था और r कुछ और था, यहाँ r की जगह पे x है, कैपिटल R की जगह स्मॉल x है, और स्मॉल x की जगह l है, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो उसकी जो भी एक इस एलिमेंटल रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये लिख लिया, तो अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है बस, और इंटीग्रेट कहाँ करना है, अभी भी फ्रॉम x वेरीज फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। ठीक है, अभी इसमें देखो क्या क्या कट जाता है, 2π से एक 2 टाइम्स कट जाएगा यहाँ पर से, और मेरे पास में d की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी सिग्मा l अपॉन 2ε0, तो मेरे पास क्या आ गया, ये कांस्टेंट टर्म आ गया, तो ये बाहर निकाल दो, इंटीग्रल ऑफ x dx अपॉन x² प्लस l²
होल रेज टू पावर 3/2। ये मेरे पास में आ गया। अभी सेम हम लोग यहीं पे यहाँ पे भी वही करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम लोग ले लेंगे टी स्क्वायर, तो मेरे पास में आ जाएगा 2x dx बराबर टी डी टी। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ x dx बराबर टी डी टी। बस यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिग्मा एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और लिमिट अभी भी हम लोग चेंज करेंगे, देखो कहाँ से कहाँ तक, एल से लेके रूट ओवर आर, हाँ रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तक। और एक्स डी एक्स को मैं यहाँ से टी डी टी लिख देता हूँ, और नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 दैट इज टी क्यू। तो दिस इज सिंपली सिग्मा एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन टी स्क्वायर, मतलब टी रेज टू पावर -2 डी टी। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में ले जाता हूँ, सिग्मा एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेट कर दिया तो दिस विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटीग्रेशन आ गया ना। सिग्मा एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट टी रेज टू पावर -2 डी टी, सिग्मा एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ टी रेज टू पावर -2 डी टी, दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड। और टी वेरीज फ्रॉम एल से लेके वेरी कर रहा था रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये मेरे पास में एक्सप्रेशन है। अब देखो इसको हम लोग टी रेज टू पावर -2 का इंटीग्रल क्या होता है, टी रेज टू पावर -2 का हो जाएगा माइनस ऑफ टी रेज टू पावर -1 दैट इज माइनस ऑफ 1/t, और उसकी लिमिट हम लोग पुट कर देंगे। तो बेसिकली ई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी सिग्मा एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, -1 अपॉन टी। तो लिमिट मैं पहले पुट करूंगा 1 अपॉन एल वाली लिमिट को, लोअर लिमिट पहले पुट कर दूंगा तो माइनस गायब हो जाएगा, -1 अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास में एक्सप्रेशन है। अब एक काम करता हूं, एल टेंडिंग टू 0 के लिए हम लोग निकालते हैं इसको, इसकी वैल्यू हमें पता है कि क्या होगा एल टेंडिंग टू 0 पे। एल टेंडिंग टू 0 पे वो जो डिस्क है वो इन्फिनाइट शीट की तरह बिहेव करेगा उसके लिए, उस पॉइंट के लिए, और वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बस एक काम करो, एल को अंदर ले लो, ये लिमिट बेसिकली हमने सॉल्व करना है एल टेंडिंग टू 0 पे। तो ई की वैल्यू देखो, एल को अगर अंदर में लेके जाता हूं तो ये पहला वाला टर्म है एल बाई एल तो हो जाएगा 1, और दूसरा वाला टर्म लेके जाते हैं तो 1 अपॉन ये टर्म हो जाएगा रूट ओवर आर बाई एल का होल स्क्वायर प्लस 1, ये मेरे पास में आ जाएगा। ठीक है, तो एल टेंडिंग टू 0 पे ये जो नीचे वाला आर बाई एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो 1 अपॉन टोटल इनफाइनाइट दैट विल बी टेंडिंग टू 0, और मेरे पास यहाँ पर सिंपल आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एल टेंडिंग टू 0 पे देखो ये इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव कर रहा है। अब हम लोग लेते हैं एल इज ग्रेटर देन आर, जो हमारा दूसरा अप्रोक्सीमेशन था। अब एल ग्रेटर देन आर पे मैंने इसको हमेशा क्या सजेस्ट किया है कि हमेशा एक टर्म लेने की कोशिश करो। अगर एल ग्रेटर देन आर है तो आर बाई एल वाला जो टर्म है वो बहुत छोटा होगा, आर बाई एल वाला जो टर्म है वो छोटा होगा। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल जीरो कर दो उसको, तब तो वो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। इसलिए उसको आर बाई एल का टर्म छोटा होगा, तो उसको हम लोग किस तरह से अप्रोक्सीमेट करेंगे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से। तो अभी भी देखो ये जो नीचे वाला टर्म है ई इक्वल्स टू, मैं बोल रहा हूँ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ये जो टर्म है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आर, इसको लिख दो ऐसा 1 प्लस आर बाई एल का होल स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 है। ये चीज है मेरे पास में, बेसिकली ये टर्म है मेरे पास में। ठीक है, अब ये टर्म अगर ऊपर जाता है 1 के टर्म में है, तो ये टर्म अगर ऊपर जाएगा तो मैं इस टर्म को -1/2 के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। तो मैं इस टर्म को लिख दूंगा 1 प्लस आर बाई एल का होल स्क्वायर रेज टू पावर -1/2, और हमें पता है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू 1 प्लस nx इफ x इज वेरी स्मॉल। तो देखो x r बाई एल का होल स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, तो इसको अप्रोक्सीमेट कर देंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 प्लस माइनस अंदर में साथ में भेज रहा हूं, n की वैल्यू हो गई मेरे पास में प्लस, ये प्लस कर देगा इसको 1/2 इंटू एक्स दैट इज आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन से ये कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास में, और मेरे पास में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ से 2 के साथ मिलके 4 हो जाएगा, दिस विल बी 4 एंड दिस टर्म विल बी आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमको इसको क्यू के टर्म्स में लिखें, तो क्यू हमें अभी ऑलरेडी हमने बताया था, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू सॉरी सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, डिस्क है ना यार,
सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू आर स्क्वायर। तो एक काम करेंगे, पाई मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं यहाँ से। तो ऊपर वाला जो टर्म बन गया दैट इज कैपिटल क्यू, जो कि पूरे डिस्क में जो चार्ज है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख दो, अपॉन एल स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से कुछ समझ में आ रहा है? के क्यू बाई एल स्क्वायर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉइंट चार्ज की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? क्योंकि एल जो है वो डिस्क के रेडियस के कंपेयर में जो डिस्टेंस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं दैट इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ दिस डिस्क। तो इस तरह से इसको हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। देखो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। तो कोई चीज कितना बड़ा होता है या कोई चीज कितना छोटा होता है या कोई चीज किस तरह से इन्फानाइट की तरह बिहेव करता है, इन्फानाइट शीट की तरह बिहेव करता है, एवरीथिंग इज रिलेटिव। इन्फानाइट इज रिलेटिव। मैं बोल सकता हूं कि 10 इज कंसिडर्ड टू बी इन्फानाइट, ठीक है, कंपेयर टू 0.0001, है कि नहीं? 10 जो नंबर है, 10 नंबर इज इन्फानाइट विथ रिस्पेक्ट टू 0.001। फिजिक्स में ऐसे ही तो करते हैं। ऐसा नहीं इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी हो जाए, हम लोग रिलेटिव टर्म में बात करते हैं। मैं छोटा हूं मतलब किसी के रिस्पेक्ट में छोटा हूं, मैं बड़ा हूं तो किसी के रिस्पेक्ट में बड़ा हूं, ठीक है। 10 is infinite compared to 0.0001, but 10 is not infinite compared to 1. Same is the case here. तो इस तरह से हम लोग इस चीज को, जो भी हमारे केसेस है उसको एनालाइज कर सकते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।